हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना रायलसीमा में बाद मकामात पर दर्ज हरारत 41 से 43 डिग्री के दरमियान दर्ज होने का इम्कान है। अजमतरीन दर्ज हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के जिले मेदक में दर्ज किया गया, जबकि 41.7 डिग्री सेल्सियस आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में दर्ज किया गया है। हैदराबाद में हफ्ते के रोज शदीद बारिश के बायस जहां आवाम को राहत मैसर हुई है, वहीं इस तेज रफ्तार बारिश के नतीजे में सड़क हादसा भी देखे गए। मेहदीपट्टनम के पिलर नंबर 36 पर डीसीएम लारी ड्राइवर ने अचानक लारी को रोक दिया, जिसके नतीजे में एक कार डीसीएम लारी के पीछे घुस गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस दौरान कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस मौके पर ट्रैफिक निजाम मुतासिर हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने जाए हादसा पहुंचकर ट्रैफिक निजाम को बहाल किया। जोर से पड़ रहा था, इधर गाड़ी वाला उसका वाइपर काम नहीं कर रहा बोलकर रुक दिया। मैं भी थोड़ा रुका, लेकिन इसके अंदर उन्हें पीछे से गाड़ी आगे ने जोर से धक्का मार दिया, इसलिए मेरे को थोड़ा चोट लगा। और जुनूब मगरबी मानसून के जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना से टकराने का इम्कान है, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत नसीब होगी। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि 5 जून को केरल से मानसून टकराएगा। उमूमन केरला में मानसून की आमद जून की पहली तारीख को होती है, ताहम इस मरतबा इसमें 4 दिन की ताखिर का इम्कान है। तेलंगाना और साहिली आंध्र प्रदेश खलीज बंगाल से आ रही नम हवाओं और गरज चमक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव भी बना हुआ है। रियासती वजीर बराए पंचायत राज, देही तरक्यात और देही आबी सरबराही रब अली दयाकर राव ने हैदराबाद में मिशन भगीरथा और रियासत में पीने के पानी के मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अजला के एसई और ईई ने हिस्सा लिया। वजीर ने अहदेदारों से रियासत में मिशन भगीरथा और पीने के पानी के कामों के मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिशन भगीरथा को मुल्क की एक कामयाब स्कीम के तौर पर रोशनास कराया है। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को पीने के पानी की तलब और जरूरियात की तकमील के लिए तमाम तर कोशिशें करें। मजीद अपने बयान में उन्होंने कहा कि रियासत में मिशन भगीरथा स्कीम के तहत 23,968 घरों को 100% जमीनी सतह पर मौजूद पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। दयाकर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि मसाइल की फौरी बाजियाबी के लिए हम वक्त तैयार रहे। लॉकडाउन की वजह से अगर कुछ काम अधूरे रह गए हों तो उन्हें भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। इस इजलास में मिशन भगीरथा के सलाहकार ज्ञानेश्वर नरसिंह राव, ईएनसी कृपाकर रेड्डी, सीई विजय प्रकाश, जगन मोहन रेड्डी, श्रीवास राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद हफ्ते को रियासत में एसीज, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल शोरूम्स हफ्ते को खुल गए। इस नरमी का ऐलान वज़ीर आला केसीआर ने गुज़िश्ता रोज अलसत इजलास में किया था, जिसका मकसद लॉकडाउन पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल करना था। रजिस्ट्रेशन और रोड ट्रांसपोर्ट इदारों के दफातर ने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ने उनको खोलने की इजाजत दे दी है। वज़ीर आला ने कहा था कि मरकज की जानिब से लॉकडाउन के सिलसिले में किए जाने वाले फैसले के बाद हुकूमत रियासत में लॉकडाउन में नरमी का हतमी फैसला करेगी, जो तेलंगाना में 29 मई तक नाफिज रहेगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने इक़दाम जारी रखें। संगारेड्डी जिले में 2 अफराद कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। रियासत में इस वबा के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जिले के इंद्रेशम गांव में हाल ही में तामीर करदा रेजिडेंशियल कॉलोनी में ये 2 अफराद कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। बीवी, शौहर और बेटे में कोविड-19 की अलामात के पाए जाने के बाद पटनचेरू अस्पताल के डॉक्टर को शहर हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम खातून तिब्बी मायनों में मनफी पाई गई, जबकि बाप और बेटे दोनों मुस्बित पाए गए। डॉक्टर्स ने खातून को रिया अस्पताल पटनचेरू मुंतकिल कर दिया, जहां उनको 15 दिनों के लिए अलग थलग कर दिया गया।
नोडल ऑफिसर पटनचिरो अस्पताल डॉक्टर गिरी ने कहा कि वो इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खानदान के साथ किसके ताल्लुकात रहे जिनसे उनमें यह वायरस मुंतकिल हुआ। ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने इस इलाके को जरासीम से पाक बनाया जहां चंद दिन पहले यह खानदान मुंतकिल हुआ था। संगारेड्डी जिले में 13 अप्रैल से इस वबा का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। अब इन 2 मामलात के सामने आने के बाद इस जिले में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। बकिया 2 जो 13 अप्रैल को मुस्बित पाए गए थे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। డాక్టర్ వసుంధర ఏరియా మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్ పట్టించారు. గురువారం నైట్ 1 o'clock అట్లా ఒక ఫాదర్ సన్ ఫీవర్ తోని కొంచెం ఇరిటబుల్ బిహేవియర్ తోని క్యాజువాలిటీకి వస్తే డిఎంఓ డాక్టర్ చూశారు. కొంచెం డౌట్ వచ్చి చెస్ట్ హాస్పిటల్కి పంపించారు ఎందుకంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉందని. సో మాకు ఈ రోజు పొద్దున అందిన సమాచారం ఏంటంటే ఆ పంపించిన వాళ్ళిద్దరు పాజిటివ్ వచ్చారని, కరోనా పాజిటివ్ వచ్చారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో ఇమ్మీడియట్ గా మేము అందరిని అలర్ట్ చేసాము హాస్పిటల్లో. డ్యూటీలో ఆ రోజు ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరిది తీసుకొని వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ హిస్టరీ అంతా తీసుకొని వాళ్ళకి క్వారంటైన్ లో పంపిస్తామండి. ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో క్యాజువాలిటీని అంతా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఇంద్రేషం అని చెప్పారండి. ఇక మిగిలిన పర్టికులర్స్ అయితే నాకు తెలియదు. వాళ్ళు 1:30కి వచ్చారు. 12:30 to 1:30, 2 o'clock వరకు మన మధ్యరాత్రి మొన్న నైట్ థర్స్డే నైట్ తెల్లారితే ఫ్రైడే 15th ఎర్లీ మార్నింగ్ అనుకోండి. ఏజ్ ఉంటే ఒక 40 ఉండొచ్చు. బాబు 9 years ఎంతో. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. పేర్లు డిస్క్లోజ్ చేయొద్దని